एक जमाने में फ्लोरेंस नाम के शहर में एक बहुत ही सुंदर और होशियार लड़का रहता था जिसका नाम था जॉनी, जिसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। बहुत सालों बाद उसके पिताजी ने दोबारा शादी की और अब उसकी सौतेली माँ उसका ख्याल रखती, जिसका नाम था रुबेला। वो बहुत ही बुरी औरत थी जो जॉनी और उसके पिताजी को तबाह करना चाहती थी। मुझे ये लड़का और उसके पिता बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे पहले लड़के से छुटकारा पाना होगा। मैं ऐसा क्या करूं ताकि वो घर छोड़कर चला जाए? मैं उसे खाना नहीं देती, उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती, और तब भी वो यही है। जॉनी टेबल पर बैठा था। ये रोटी कितनी सख्त है, मुझे इसे पानी में भिगोना होगा ताकि यह नरम हो जाए और मैं इसे खा सकूं। जब वो पानी के फवारे के पास रोटी भिगोने गया तब वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था जो बहुत ही गंदा दिख रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हे लड़के, क्या तुम मुझे अपनी एक रोटी का एक टुकड़ा दे सकते हो? बिल्कुल सर, लेकिन यह बहुत ही सख्त है और आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझे चलेगा। और उस बूढ़े आदमी ने रोटी खा ली। शुक्रिया बेटे, तुमने अच्छा काम किया है और तुम इनाम के हकदार हो। तुम्हें बताना होगा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बहुत शक्तिशाली जादूगर हूँ। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं देता हूँ। जॉनी ने सर खुजाकर सोचा कि उसे क्या चाहिए। मैंने सोचा और मुझे ये 3 चीजें चाहिए। पहली कि जब जब मेरी सौतेली माँ मुझे देखेगी तब तक वे बस हंसती रहे और हंसती रहे। दूसरी, मुझे एक गेंद चाहिए और जब भी मैं उसे फेंकूं तो उछलना बंद नहीं करेगी। और तीसरी, एक जादुई बांसुरी जो लोगों को नचा सके। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और ये रही तुम्हारी उछलने वाली गेंद और तुम्हारी बांसुरी। फिर वो आदमी गायब हो गया और जॉनी घर चला गया। वो सीधे अपनी सौतेली माँ के पास गया। माँ, मैंने अभी अभी रोटी खा ली। बहुत हे भगवान, मेरी हंसी तो रुक ही नहीं रही। और वो जितना उसकी तरफ देखती उतना ही ज्यादा हंसने लगती। माँ, आप हंस क्यों रही हो? हंसने जैसी क्या बात है? फिर उसे समझ आया कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कल मिलते हैं। जैसे ही लड़का कमरे से चला गया, उनकी हंसी रुक गई। ये क्या हो रहा है? मेरी हंसी तो रुक ही नहीं रही। जब जब लड़का अपनी सौतेली माँ से मिलने आता, वो हंसने लगती। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो ना तो खाना बना पा रही थी, ना घर का ख्याल रख पाती और न ही सो पाती। वो बस हंसते और हंसते और हंसते ही रहती। कोई तो होगा जो मेरी मदद कर पाएगा, ऐसे तो नहीं जी सकती मैं। उसने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मुझे दवाइयाँ तो दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब कौन मेरी मदद करेगा? अब मैं पहाड़ी पर जाऊंगी। लोग कहते हैं कि वहाँ एक जादूगर रहता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत होशियार है। इसलिए अगले दिन वो जादूगर को ढूंढते हुए निकल पड़ी। तुम पर किसी ने जादू किया है। शायद मेरे सौतेले बेटे ने। उसने तुम पर एक जादुई और रहस्यमय मंत्र फूंका है। मुझे उससे बात करने दो। और जादूगर उस पानी के फवारे के पास गया जहाँ उसने उस लड़के को रोटी भिगोते हुए देखा था। कैसे हो लड़के? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सौतेली माँ की मदद करना चाहता हूँ। मुझे जल्दी बताओ कि तुमने उसके साथ क्या किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में तुमने किससे बातें की? तुम क्या कर रहे थे? मुझे बताओ।
आप बहुत सवाल कर रहे हैं और मैं थक गया हूँ। आपको ये गेंद दिख रही है? हाँ, क्यों? फिर लड़के ने गेंद ली और वो उछलते ही रही। अगर आप गेंद को पकड़कर रोक सके तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जादूगर ने गेंद का पूरे खेत में पीछा किया और वो गेंद के साथ साथ खो गया। जादूगर की जानकारी ना मिलने पर सौतेली माँ ने जॉनी को राजा के पास ले जाने का निर्णय लिया। इस लड़के के खिलाफ क्या आरोप है? ये एक जादूगर है। तुम्हें कैसे पता? मैं जब उसकी तरफ देखती हूँ तब मेरी हंसी रोक ही नहीं पाती। मैं देख सकता हूँ कि तुम बात नहीं कर पा रही हो। खैर, मैं बहुत जल्दी में हूँ। लड़के, तुम्हें जेल जाना होगा। ठीक है, लेकिन जेल जाने से पहले मैं मेरी बांसुरी बजाना चाहता हूँ। जितनी देर चाहे बजा सकते हो। जैसे ही जॉनी बांसुरी बजाने लगा, उसकी सौतेली माँ, दरबार के लोग और राजा सभी ऐसे नाचने और कूदने लगे मानो उनके पैरों में स्प्रिंग्स लगे हों। मैं थक गई हूँ। मैं यह और नहीं कर सकता। भगवान के लिए हम पर दया करो, दया करो। राजा, अगर आप मुझे वचन दे, क्या आप मुझे छोड़ देंगे और आप मुझे मेरी सौतेली माँ से दूर रखोगे? तब मैं बांसुरी बजाना बंद कर दूंगा। वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। लड़के ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और अचानक सभी ने नाचना भी बंद कर दिया। और रही तुम्हारी सौतेली माँ की बात, तो उसे दूर के शहर में जाना होगा और कभी वापस वह इस शहर में नहीं आ सकती। तुम्हें तंग करने भी नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद नन्हा जॉनी खुशी से और आराम से रहने लगा। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.